हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। विषय हिंदी का, कक्षा 10वीं। और हमारे एमपी वाले सभी स्टूडेंट्स दिसंबर में अपना पेपर देने वाले हैं, रुक जाना नहीं का। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊँगा। पेपर कोड आपका 401 रहेगा। हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2024, रुक जाना नहीं। देखिए, आपको सप्ली आ गई थी और आपने फॉर्म भरा है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए, निराला जी हैं, महादेव वर्मा भी है, जयशंकर प्रसाद भी है, सूरदास जी नहीं है। नहीं पूछा है तो हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का जो प्रयोग किया गया है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के जो भेद होते हैं बच्चों, वो होते हैं दो। काव्य के दो भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का जो चश्मा पाठ है ये विधा है बच्चों। आपका आंसर रहेगा, नेताजी का चश्मा पाठ विधा है कहानी। कहानी आपका उत्तर होगा। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो उस पहले पद को हम कहते हैं माफ़ कीजिएगा, पूर्व पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर पूर्व पद होगा। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया तो पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दवाई मरहम मत बोल देना, लगा देना, तुलसी का रस मत बोलना। आपका केवल आंसर होगा पिसी हुई हल्दी। चलिए, प्रश्न नंबर आपका रहा दूसरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। सूरदास जी मुख्यतः जो रस के कवि हैं, उस रस का नाम है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया है। ये मधुकर है, मधुकर संबोधन के लिए दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्धव। उद्धव कहा है, उद्धव को कहा है मधुकर। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर उत्साह आपका करेक्ट होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो होती है 16-16। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम जो था वो मोतीलाल था। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो आंसर हो जाएगा बाबूजी। आंसर क्या होगा? इस खालिस्तान में आपके लिखेंगे बाबूजी। बाबूजी लिखेंगे आप देखकर, ठीक है, सही साथ लिखिएगा। आइए चलते हैं हम जोड़ी की तरफ। जोड़ी हमारी ये रही। आत्मकथ्य को आप किससे मिलाएंगे? तो आत्मकथ्य पाठ को आप मिला देंगे जयशंकर प्रसाद से, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर होगा यहाँ। और रस काव्य की क्या होता है? तो इसको मिला देंगे आप आत्मा से, आत्मा। और अगला क्वेश्चन है, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। नेताजी का चश्मा, तो इसको माफ़ कीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद से मिलाना था, हमने स्वयं प्रकाश से मिला दिया, इसको हटाता हूँ, ठीक है। जूम करते हैं ताकि जोड़ी हमारे सही से मिल सके। चलिए, यहाँ पर हम वेस्ट कर सकते हैं। आत्मकथ्य हमारा जयशंकर प्रसाद, रस काव्य की आत्मा है, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, रामचरितमानस
महाकाव्य है। माता का आंचल, ये पाठ जो लिखा है उपन्यास है, और शिवभोजन साय ने लिखा है। इस प्रकार हमारी जोड़ी मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप जल्दी से सभी बता दीजिए आप इस क्लास को कहाँ से अटेंड कर रहे हैं। सत्य की बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 में। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल क्या लगा देंगे आप? सत्य लगा देंगे। इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य। असत्य होगा, नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस के 7 अंग होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। असत्य आप इसका उत्तर लगाएंगे। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को मानने वाला बिल्कुल कृतज्ञ कहलाता है। इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। सत्य, सही हो जाएगा, सत्य। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे। सत्य, इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। चलो हम चलते हैं आगे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग छोड़े? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उद्धव। अगला क्वेश्चन, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आपका आंसर होगा। और भी हम कहें इसको तो सगुन भक्ति शाखा है ना। सगुन, सगुन के अंदर कृष्ण आती है, तो शगुन भक्ति शाखा भी हम कह सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे सही रहेंगे। गणों की संख्या, गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आपका 8 रहेगा। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? हालदार साहब। चलो लिखने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, हालदार साहब। इसका आंसर क्या होगा? हालदार साहब। हालदार साहब आपका आंसर होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका उत्तर होगा। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बरखा के बंद होते ही बाग में, बरखा मतलब वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? ये क्वेश्चन भी आपका जो है माता कंचल पाठ से ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत सारे, है ना, लिख सकते हैं बहुत सारे बिच्छू, बहुत सारे बिच्छू नज़र आए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, प्रगतिवाद की विशेषता मैंने डाल रखा है क्वेश्चन, और नई कविता की विशेषता मैंने डाल रखा है। सूरदास की 2 रचनाओं के नाम, काव्यगत विशेषताएं लिखिए, मैंने डाल रखा है। क्वेश्चन ये भी डाल रखा है। ये क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों का। महाकाव्य खंड का मंत्र मैंने डाल रखा है। रस के अंगों के नाम डाल रखा है। आप चलिए आगे भी देख सकते हैं, नाटक एकांकी मंत्र, कहानी उपन्यास मंत्र। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके माध्यम से आप इन सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। मैं कल भोपाल जाऊँगा, प्रश्नवाचक बनाना है, तो इसको हम मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक बनाना है, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी।
ये आपका विद्यालय निषेधवाचक, ये आपका विद्यालय नहीं है, ठीक है, नहीं लगा लेंगे। राम घर जाता है आज्ञावाचक, राम घर जाओ, ऐसा बन जाएगा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंख में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना, तीनों के अर्थ हो जाएंगे। माता कंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है, देख सकते हैं आप, ये आपके संदर्भ प्रसंग है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है ये। आप अपने परीक्षा मार्क्स को बढ़ाने के लिए, अपने परीक्षा परिणाम को बेटर बनाने के लिए बने रहिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, और यहाँ पर निबंध देख लीजिएगा आप, रूपरेखा लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पॉइंट है। पहला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षित बेरोजगारी का कारण एवं समाधान, दैनिक जीवन पर महंगाई का असर, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अन्य वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।